जय श्री कृष्ण। कितना छूटा है जगत में तेरा, ये फ़ख्र किसको है। कितना टूटा है तू जगत में, ये फ़िक्र किसको है। इस संसार में कोई किसी की परवाह नहीं करता है। सिर्फ गुरु माँ परमात्मा ही आपकी फ़िक्र कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। तुम जो भी प्रश्न लेकर आते हो उसका उत्तर गुरु कुछ अलग ही देता है, परमात्मा अलग ही देता है, क्योंकि हमारे प्रश्न ही गलत हैं। असंभव का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक समाधान नहीं खोजा है। कोई भी चीज़ें असंभव तब तक लगती है जब तक हम उनका समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारे समाधान सही है या गलत, उसका फैसला तो गुरु ही ले सकता है, परमात्मा ही ले सकता है। इसलिए हम जो प्रश्न उठाते हैं उसका विपरीत या कुछ अलग ही गुरु उत्तर देता है। एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास अपने मृत शिशु को लेकर आई। किसी ने कह दिया था कि भगवान बुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त है उसको जीवित कर सकते हैं। तो वह भगवान बुद्ध के पास एक वट वृक्ष के नीचे, जहाँ वह प्रवचन दे रहे थे, वहाँ आई और शिशु को परमात्मा के चरणों में रख दिया, भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा कि मैंने सुना है कि आप इसको जीवित कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है। आप कहेंगे जो मैं करने को तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कुछ विचार किया। 3 बार उस माता ने कहा कि आप इसे जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध बहुत ही नम्रता से बोले, जा 4 मुट्ठी अनाज दान ऐसे घर से ले आ जहाँ अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई। वह स्त्री दर दर भटकती रही और लोग तैयार थे, हम 4 मुट्ठी क्या, एक पूरी बोरी अनाज दे देंगे, जितना है सब दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। वह सब तरफ भटक भगवान बुद्ध के पास आई और बोली कि ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब मृत्यु शाश्वत है, सभी के यहाँ मृत्यु होना है, तो तू क्यों फिक्र करती है कि तेरे शिशु की मृत्यु हो चुकी है। यह अटल सत्य है, इसको स्वीकार करना ही होगा। तब उसे बोध होता है और वह ज्ञान को उपलब्ध हो गई। इसलिए गुरु हम जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या योग्य है उसके बारे में बात बताते हैं। क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं होता है और हर मुलाकात का परिणाम नहीं होता है, अंजाम नहीं होता है। क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं होता है और हर मुलाकात का परिणाम नहीं होता है, अंजाम नहीं होता है। हर मुलाकात तो एक बहाना है आपको गुरु के द्वारा सुधारा जाना है। इसलिए हम देखते हैं कि आप प्रश्न क्या पूछते हैं और गुरु क्या उत्तर देता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। वह युद्ध नहीं करना चाहता है और कृष्ण से उसका समर्थन चाहता है, लेकिन कृष्ण कुछ और ही उत्तर देते हैं। जो उसकी मनोदशा क्या चल रही है उसको समझकर वे उसको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि उसका सुधार हो। हम सोचते हैं कि हम प्रश्न क्या पूछते हैं और गुरु क्या उत्तर देते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी गुरु जान जाते हैं और उसके हिसाब से ही उत्तर देते हैं ताकि हमारी मनोदशा ठीक हो, हम सही मार्ग पर आएँ। अक्सर हम दुखी होते हैं और अपने मित्रों से चाहते हैं वो हमारे दुख का, हमारी समस्याओं का समर्थन करें, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। और ऐसे दोस्तों को ही हम पसंद करते हैं जो हमारे फेवर में है, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। वो पांडव क्या गलती कर रहे हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि वह सिर्फ सत्य का साथ देते हैं और उसमें चूकते भी नहीं है। दुर्योधन की भरी सभा में, धृतराष्ट्र की भरी सभा में भी सत्य बोलने से नहीं चुके। विदुर कहते हैं कि आप दुर्योधन के यहाँ भोजन कर लेते तो यदा वह आपकी बात मान भी लेता और संधि पे विचार करता। तो कृष्ण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि मुझे हमेशा सत्य का साथ देना है। जो पांडवों का नहीं है वह मेरा शत्रु है, जो पांडवों का मित्र नहीं है वह मेरा मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उनका समर्थन प्राप्त कर लिया है, मैंने उनको समर्थन दे दिया है। और ऐसे समय में मैं दुर्योधन के यहाँ भोजन करके एक तरह से मैं उसका फेवर करूँगा, उसका ऋणी हो जाऊँगा। मैं उनका ऋणी भी नहीं होना चाहता। जब तक वो मेरे संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेते, वो मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो,
हमें सत्य का साथ देना चाहिए। कृष्ण का घोर अपमान करने की कोशिश की दुर्योधन ने, लेकिन वह सत्य से डिगे नहीं। इसलिए हम ऐसे मित्र तलाशते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन कृष्ण ऐसे मित्र नहीं है। वो आपकी गलतियां भी बताएंगे, आपको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। कहीं न कहीं अर्जुन भी यही चाहता था कि मुझे ऐसे मित्र न मिले जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। मेरे आत्मविकास, मुझे गलत दिशा में जा रहा हूं तो बताने वाला मिल जाए। कृष्ण को एक बार छोड़ा और वह दुर्गति को प्राप्त हो गए पांडव। जुए खेलते समय कृष्ण साथ में नहीं थे, वे किसी युद्ध में शाल्व के साथ युद्ध में फंस गए थे और उनको जाना पड़ा। इसी अवसर का लाभ उठाकर शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा करवाई और पांडवों को हरा दिया। अर्थात परमात्मा को हम एक क्षण भी छोड़ते हैं तो हमारी पराजय निश्चित है। इसलिए परमात्मा को एक क्षण भी न छोड़े। इसलिए कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि अंतरात्मा में मुझे बसा लो, मुझे ध्यान करते हुए कर्म करो, हर क्षण मुझे साथ में रखो, तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि डरो, परमात्मा देख रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये याद अवश्य रखो कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई है, रिकॉर्डेड हो रहा है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आकाशीय रिकॉर्ड है जहाँ पर ज्ञान प्राचीन काल से वर्तमान तक का संग्रहित हुआ है और भविष्य का ज्ञान भी उसमें छुपा हुआ है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। इसलिए लोग अपने घर को छोड़ते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो भी कहते हैं कि परमात्मा मेरे साथ। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात हृदय में कौशलपुर राजा को अपने, अर्थात भगवान राम को रखते हुए, परमात्मा को रखते हुए हमें यह यात्रा संपन्न करनी है। अर्थात हर क्षण हमें परमात्मा को साथ में रखना है। ओपेरा विनफ्रे जो प्रसिद्ध प्रस्तुता है, अपने आसपास केवल उन लोगों को इकट्ठा करिए जो आपको ऊपर उठा सकते हैं। अर्थात हमें ऐसे दोस्तों की संगति करनी चाहिए जो हमारी उन्नति में सहायक है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी उन्नति में बाधक है या हमारा पतन कर सकते हैं। अर्जुन ने यही किया, उन्होंने कृष्ण का साथ लिया, कृष्ण को चुना। इस भयंकर युद्ध की स्थिति में जब सोचने विचारने का भी समय नहीं है, ऐसे समय में मोहग्रस्त होने पर भी कृष्ण ने उसे सही मार्ग पर लाने का लिए 18 अध्याय सुना दिए। मित्र के लिए वह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और पराजय को प्राप्त हुआ। अर्थात एक ही मित्र उन्नति के लिए पर्याप्त है और नारायण की असंख्य सेना भी आपके विनाश के लिए पर्याप्त है। एक सही मित्र आपकी उन्नति कर सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, और नारायण सेना जो लाखों में थी, करोड़ों में थी, वह आपके विनाश को नहीं रोक सकती है। क्योंकि समय कहता है महाभारत में, कोई महान नहीं है, सब ने कुछ न कुछ गलतियां की हैं। कृष्ण को उन्होंने नहीं गिना क्योंकि वह नायक नहीं, महानायक है। कृष्ण की कोई लिमिट नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है। वह गोपियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, शत्रुओं के साथ अलग व्यवहार करते हैं। अर्जुन के लिए गुरु के रूप में प्रस्तुत हुए। हर क्षण उनका अलग अलग रूप प्रस्तुत होता है और सभी सोचते हैं कि ये मेरे ही हैं। जिनसे जैसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा हितैषी उस व्यक्ति का कोई नहीं है। गोपियों के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है, माता पिता के लिए वह सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। उनकी बाल लीला सुनने के बाद, देखने के बाद और किसी की बाल लीला पसंद नहीं आती है। उन जैसे प्रेमी को देखने के बाद और कोई प्रेमी पसंद नहीं आती। इसलिए समस्त स्त्रियां कृष्ण का स्मरण करती है वर्तमान तक। मीरा ने कृष्ण के गीत गाए और महायोगी में भी कृष्ण का नाम आता है, जो भगवत गीता के रूप में आज भी पढ़ी जाती है। महान से महान योगी भी भगवत गीता का अध्ययन करता है। हर रूप में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी 16 ही कलाएं हर व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। कब क्या व्यवहार कर दे कोई सोच नहीं सकता है। यही रोमांच पैदा करता है, यही आश्चर्य पैदा करता है, और वह उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है और भक्तों के लिए आनंद देने वाला व्यक्ति परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। भगवत गीता के 42वें श्लोक में हम प्रवेश कर चुके हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्दै दुर्बलतरम लोके जन्म यदिच्छम। अर्थात अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो
ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। पुराने सत्कर्म के द्वारा वह नए जन्म में भी कुलीन लोगों के घर में जन्म लेता है ताकि वो अपने आगे की यात्रा संपन्न कर सके। ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, अगले जन्म में भी काम देता है। उसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी। ओशो के बारे में कहा जाता था 3 दिन की साधना बची थी जिसमें वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। नए जन्म में भी वह 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, शिशु के रूप में भी। अर्थात यात्रा जहाँ खत्म होती है वहीं से प्रारंभ होती है। सुर लय ताल में भी गाने वाले जहाँ लय खत्म होती है वहीं से लय प्रारंभ करते हैं। जहाँ से ठहराव आता है वहीं से धीरे धीरे उठाव चालू करते हैं। वाद्य यंत्र, गायक सभी उस लय का ध्यान रखते हैं। जीवन भी एक लय के समान है, एक तरंग के समान है। तरंग जहाँ से नीचे जाती है वहीं से धीरे धीरे उठती है। इस संतुलन को सभी संगीतकार गायक बनाए रखते हैं ताकि संतुलन न बिगड़े लय ताल का। हम लता मंगेशकर का गाना सुनते हैं तो जहाँ से आवाज़ उनकी धीरे होती है वहीं से धीरे धीरे वापस उठती है। यही जीवन का संतुलन है। इस लय को बिगड़ने नहीं देना है। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि जिस लय में तू चल पड़ा है उसी को आगे बढ़ाना है। क्षत्रिय धर्म की लय से डिगकर तू पराजय को प्राप्त करेगा, अपने विनाश को प्राप्त करेगा। उस लय को बिगड़ने न दे। पूरे जीवन काल में उस संगीत को तुझे संपन्न करना है, सर्वश्रेष्ठ गायन प्रस्तुत करना है क्षत्रिय के रूप में। 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं तत्रदम बुद्धि संयोग लभते पूर्णदीकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हे कुरुनंदन अर्थात अर्जुन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। ऐसा कुलीन घर में जन्म पाकर वह पूर्व जन्म की दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, पुनः अपने पूर्व जन्म का स्मरण प्राप्त कर लेता है और आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता है। इसी को महावीर और बुद्ध ने जाति स्मरण कहा है। पूर्व जन्मों की याद करवाते हैं वे लोग, उसके बाद ही अगली यात्रा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि पिछले जन्म में क्या ज्ञान प्राप्त किया था, उसी को आगे बढ़ाना है। वैज्ञानिक भी यही करते हैं। अभी तक जितना शोध हुआ है उसका वे अध्ययन करते हैं और उसके आगे नई खोज करने का प्रयास करते हैं। इसी से नोबेल प्राइज मिलते हैं, नई नई खोजें होती हैं। टेलीफोन से हम मोबाइल तक आए, मोबाइल से स्मार्टफोन तक आए और तकनीक का विस्तार हो रहा है। ये कैसे संभव है? ये जाति स्मरण से ही संभव है। अर्थात अभी तक जो ज्ञान उपलब्ध है उसको शोधार्थी, विद्यार्थी पढ़ते हैं और नई खोज करने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत में इसी इनोवेशन की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। चारों तरफ जो मन भटक रहा है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि चारों तरफ से मन हटाकर मुझ में ही ध्यान लगा, वैसे ही विद्यार्थियों को अध्ययन में ध्यान लगाना होगा। भारत को सर्वश्रेष्ठ सोने की चिड़िया वापस बनाना है तो जितना भी इनोवेशन हुआ है, खोज हुई है, उसको पढ़ के आगे की नई खोज करने का प्रयास करना होगा। ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी होगी जिसमें हम नई खोजें कर सकें, संसाधन जुटा सकें, क्योंकि भारतीयों की बुद्धिमत्ता का लोहा पूरा विश्व मानता है। बस हमें अपना स्मरण करना होगा, जाति स्मरण करना, अर्थात अपने आत्मसम्मान को वापस स्मरण करना होगा कि हम प्राचीन काल में कितने कितने महान कार्य कर चुके हैं। उससे प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ना हो, न कि उससे और हम इन भावना में चले जाएं कि जो पहले हो चुका अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कल युग में तो कोई संभावना नहीं। सतयुग आने वाला है, ऐसा सोचकर सकारात्मक विचार कर हमें आगे बढ़ना होगा। अगला श्लोक जो 44वां है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव हि रावशिषति सह जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्दममाविति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे स्थित होता है। हम देखते हैं कि एक ही घर के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, तो उसमें पूर्व जन्म का भी योगदान होता है। कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है तो इस जन्म में भी विज्ञान में रुचि प्रदर्शित करेगा। गणितज्ञ था तो इस जन्म में भी गणित में रुचि रखेगा।
कोई आर्टिस्ट था तो इस जन्म में भी कला में भी रुचि प्रदर्शित करेगा। माता पिता को चाहिए कि वह रुचि के अनुसार उन बच्चों को पुनः शिक्षा दे, ताकि अपने इस जीवन की यात्रा को वह आगे बढ़ा सकें, पूर्व जन्म की यादों को आगे बढ़ाते हुए। 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्यानमानस्तु योगेषु संचित किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध दो याति पराम गतिम। अर्थात और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परम गंतव्य को प्राप्त करता है पूर्व जन्मों का स्मरण करके। और योगी जब समस्त कलमश से शुद्ध होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जब वह कर्म फल की इच्छा नहीं करता है, तो सभी कलमश से पापों से मुक्त हो जाता है। सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का अभ्यास करता है, तो अंतोगत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण वह इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दुर्योधन भी यही कहता है कि मुझे यह ज्ञान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मेरे पूर्व जन्मों के अभ्यासों के कारण, प्रमाद के कारण मैं वापस गलत कामों में संलग्न हो जाता हूँ। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कामों में लगिए, ताकि हम न चाहते वो भी अच्छे ही कार्य करें। और जब परमात्मा को हम मन में बैठाएंगे तो हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। ऐसा कृष्ण का ब्रह्म वाक्य है। 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तपस्विद्वो अधिको योगी याने भी अभी मतो अधिक कर्म विभाजिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी में, ज्ञानी में तथा सकामी कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी अर्थात सभी चीजों को जोड़ने वाला, संतुलित करके चलने वाला। बुद्ध भी यही कहते हैं कि संतुलन का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग। न तो बहुत अधिक अति करनी है और बहुत अधिक निम्नता रखनी है, बीच में चलो, संतुलन स्थापित करो। मोटरसाइकिल में जितनी क्षमता है उतना तेल भरने से ही वह गाड़ी सही चलेगी, न तो उसमें ज़्यादा हम भर सकते हैं न कम भर सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर, मन, आत्मा है, इसको संतुलन की आवश्यकता है। योगी पुरुष तपस्वी में, ज्ञानी में तथा सकामी कर्मी से बढ़कर हो गए। योगी को सभी से श्रेष्ठ बनाया है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ बताया है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ बताया है, सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ बताया है। अर्थात योगी हर प्रकार से श्रेष्ठ है। 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मतद्देदरात्मना श्रद्धा भावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। यह 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, 47वां। इसमें भगवान कहते हैं, और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। योगियों में जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर कार्य करता है, वह योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी है, सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। मुझसे अंतरंग, परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। रामकृष्ण परमहंस सभी में परमात्मा का दर्शन करते थे, किसी को भी देखकर तुरंत समाधि में चले जाते थे। इतनी उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। परम योगी थे वे। चाहे उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके जितना ज्ञानी कोई नहीं था संसार में। विवेकानंद को छूते ही आत्मबोध करा दिया था। इतनी उनकी देवी चेतना संपन्न थी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो परम योगी है वह मुझ में ही मेरा आनंद लेता रहता है। वो सबों में सर्वश्रेष्ठ है और यही उनका मत है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा मत है कि योगियों में भी जो मेरा स्मरण करते हुए कार्य करता है, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अर्थात उसमें विनम्रता का भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरे अधीन हो जाता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में ही सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। योग का अर्थ ही है कि हम परमात्मा से जुड़ जाएं, हर क्षण जुड़े रहें। ये ठीक वैसा ही है, धन और ऋण जब मिलते हैं तो विद्युत का प्रवाह होने लगता है। हम परमात्मा से जुड़कर ही
परमात्मा का दिव्य आनंद ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। यह परमात्मा का मत है स्पष्ट रूप से। दिव्य चेतना का संचार तभी होगा जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।